बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है मेरी उन तमाम लोगों के लिए जो कि कार स्कैनर्स में दिलचस्पी रखते हैं और ख़ासकर स्पेशली CRP 429C में जो ख़रीदना चाहते हैं या इसके बारे में कोई यूज़र एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए मेरी वीडियो है। स्पेशली उसामा भाई के लिए, कार डॉक्टर्स नाम से इनकी वर्कशॉप है लाहौर में। तो चलिए मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। यूज़र एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ है तकरीबन 3-4 महीने इसको इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, CRP 429C है, CRP 429C। इसका जो पुराना मॉडल है वो CRP 429 है, सिर्फ वो इसका पुराना मॉडल है। जो CRP 429C है ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब कि इसका नया ये मॉडल है CRP 429C का। तो ये लॉन्च कंपनी का है, मेड इन चाइना है, अच्छा सॉलिड प्रोडक्ट है। फ़िज़िकली इसको चेक करें तो अभी हम इसका सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम इसे देखते हैं, जो इसके मेन फंक्शंस वगैरह हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अभी मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो इसका ऊपर इंटरफेस आता है वो इस तरह का आता है, इस तरह ये बटन वगैरह आते हैं। तो ये टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन है, बॉडी में आपको इसकी दिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम डायग्नोज में जाते हैं तो देखते हैं, तो इसमें हमें ऑटो डिटेक्ट भी मिलता है और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं गाड़ियों के, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये काफ़ी गाड़ियों को सपोर्ट करता है, तकरीबन 25 के आसपास गाड़ियों को, बल्कि उससे भी ज़्यादा को सपोर्ट करता है। आप इसका स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके। लेकिन जो लोग करते हैं कि ऐसा करते हैं, वो सारे के सारे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उस वजह से इसकी डिवाइस की मेमोरी स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है और स्कैनर प्रॉब्लम करता है इसका स्टोरेज के हिसाब से। तो अभी आप ये गलती ना करें। आप सिर्फ क्या करें कि सिर्फ आप वो गाड़ियाँ डाउनलोड करें जो आपको ज़रूरत है या जिनकी आपको ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह। तो अगर वो यही आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, सारे डाउनलोड नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिस तरह कि मुझे नहीं आया अभी तक। तो इसके अलावा इसमें OBD2 होता है, जो गाड़ी आपको उधर से सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ना उठा सके, OBD2 से आप उठा सकते हैं। इससे शायद आप तकरीबन दुनिया की किसी भी गाड़ी को उठा सकते हैं, लेकिन इसमें उतने सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें अभी मेरे पास जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एकोरा, BMW, डेवो, हुंडई, इन्फिनिटी, इसुज़ू, जगुआर, किया, लैंड रोवर, लेक्सस, मज़दा, मर्सिडीज़ मिनी, मित्सुबिशी, निसान GTR, साब, सुजुकी, इसूज़ू और टोयोटा। इन तमाम गाड़ियों के सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं, जो कि मुझे लगता है कि मेरे पास कभी आ सकती है। तो इनमें से जिस गाड़ी पे आपने काम करना हो, आप उसको सिंपली सेलेक्ट करके उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट की डिवाइस है, मतलब कि जितनी भी कारें वगैरह होती हैं ये सब पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जो 24 वोल्ट की गाड़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पर जैसे बसें वगैरह होती हैं, क्रेन वगैरह, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं होगा, उनके लिए ये सपोर्ट नहीं करेगा कि 12 वोल्ट तक इसकी कैपेसिटी है, 12 से 15 वोल्ट तक इस तरह वो शो हो जाता है। तो अभी उसमें कुछ स्पेशल फंक्शन भी हैं। स्पेशल फंक्शन जो कोई बंदा भी जब स्कैनर खरीदना चाहेगा तो वो जो सबसे पहले जिन चीज़ों पे गौर करेगा वो स्पेशल फ़ंक्शन होंगे। तो स्पेशल फ़ंक्शन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 10 के करीब इसमें स्पेशल फ़ंक्शन है। मैं आपको बता देता हूँ। इधर से मैं इसे दोबारा ऑन करता हूँ। तो रीसेट पर जब हम जाते हैं तो रीसेट पे ब्रेक्स रीसेट, ऑयल रीसेट, स्टीयरिंग एंगल रीसेट और बैटरी रीसेट, ब्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, ये टायर प्रेशर का और गियर लर्निंग, इमोबिलाइज़र और इंजेक्टर। तो ये तकरीबन 10 इसमें स्पेशल फ़ंक्शन है। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशन वगैरह भी हैं। जो बेचते हैं वो भी बताते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशन वगैरह भी होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरा एक दोस्त है, उसने बताया है कि ये ब्रेक रीसेट नहीं कर रहा, जो सिविक पे लिखा होता है, ब्रेक रीसेट नहीं कर रहा होंडा सिविक का। इसमें फ़ंक्शन दिया हुआ है ब्रेक रीसेट का, लेकिन उसका यूज़र एक्सपीरियंस ये है कि ये सिविक की ब्रेक रीसेट नहीं कर रहा। मैंने सिविक पे ट्राई नहीं किया, ऑयल रीसेट का भी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन उसने बताया है कि ये सिविक का रीसेट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल जो सबसे कॉमन चीज़ होती है यूज़ वाली, जो हम जिस गाड़ी की भी ट्यूनिंग करेंगे हमें उसकी थ्रॉटल रीसेट करनी पड़ेगी, जो इस तरह वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो जो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने होंडा सिटी पे मैंने इसको चेक किया है, उसकी थ्रॉटल इसने सही अच्छे तरीके से रीसेट किया है। होंडा सिविक पे अभी मैं चेक करूँगा तो तब मैं आपको बताऊँगा कि वो उसको सेट करता है कि नहीं, लेकिन उम्मीद है अगर सिटी को किया है तो फिर सिविक को भी करेगा। तो सिटी पे तो इसकी थ्रॉटल रीसेट फंक्शन ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया है होंडा में। तो उम्मीद है कि बस सारी होंडा की गाड़ियों में भी करेगा। तो टोयोटा GLI पे मैंने एक दफ़ा इसकी थ्रॉटल रीसेट करने की कोशिश की थी, तो उस पर होंडा GLI की इसने थ्रॉटल नहीं की थी। तो इस पर पैगाम आ गया था, मैसेज आ गया था इसके ऊपर स्क्रीन पे कि ये मैनुअली सेट होगा। तो मैनुअली मैंने ट्राई की थी, तो मैनुअली थ्रॉटल रीसेट हो गई थी। लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा है कि एक और बंदा इसको टोयोटा एक्वा की थ्रॉटल रीसेट कर रहा है।
तो शायद GLI का कोई मसला था या क्या था कि उस पर हम इसे नहीं कर सके थ्रॉटल को रीसेट, लेकिन टोयोटा एक्वा पे मैंने इसे देखा है रीसेट करते हुए थ्रॉटल को। तो इसके अलावा स्पेशल फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। एक स्पेशल फंक्शन मैंने यूज़ किया है, मैं जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और एक मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है ब्रेक रीसेट का जो कि काम नहीं करता सिविक में। थ्रॉटल रीसेट होंडा में ज़बरदस्त तरीके से करता है, टोयोटा में एक्वा में मैंने होते हुए देखा है, लेकिन GLI से मैंने मैनुअली सेट किया था। तो इसके अलावा बाकी फ़ंक्शन हैं जो कि पाकिस्तान में भी यूज़ होते हैं लेकिन कम होते हैं, बाय शायद ज़्यादा होते होंगे, लेकिन मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें और कोई स्पेशल फ़ंक्शन क्या है। तो तीसरा फंक्शन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ इसका वो अपग्रेड है। इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से अपने मोबाइल से। तो अपग्रेड में है जो कि जो गाड़ियाँ आपने डाउनलोड नहीं की हुई वह वैसे ही आपके स्टोर में पड़ी हुई हैं, आप उनके सॉफ्टवेयर भी इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने जो स्पेशल फंक्शन है उनके भी लेटेस्ट जो वर्जन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार फंक्शन है, जो मुझे सबसे मज़ेदार फंक्शन लगता है, वो इसका डाटा है। तो डाटे में ये होता है कि हमारे पास एक DTC लाइब्रेरी होती है, तो ट्रबल कोड्स की जो लाइब्रेरी होती है, तो ये ऑफ़लाइन भी काम करती है। आपके पास ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट हो, तो आप ऑफ़लाइन भी इसमें से कोई भी कोड सर्च करके जो आपकी गाड़ी में आ रहा है आप इसमें सर्च कर सकते हैं। इस तरह का तो कोई कोड ही नहीं है जो मैंने अभी सर्च कर दिया, तो मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। कोई 400 इस तरह मैं आपको बता देता हूँ। अभी कोई भी जो इस तरह का कोड होगा तो वो हम इसमें से रीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह मैंने P0420 लाइब्रेरी में इस तरह करके लेके आया हूँ, तो ये इसने बता दिया है कि तो सिंपली आपको एक टच मिल जाता है, चाहे आप ऑफ़लाइन हो तो आपको एक सिंपल टच मिल जाता है कि ये कोड किस प्रॉब्लम के बारे में है। ये ऑफ़लाइन इसका आपको सहूलत हासिल होती है, आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें से ऑफ़लाइन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप इसमें इंटरनेट मौजूद है, आप इसी से यूट्यूब पर भी जा सकते हैं इसी डिवाइस से, और इसी डिवाइस से आप गूगल पर भी जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ ही डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स वगैरह, DLC इमेज वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह, तो ये चीज़ें आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, रिकॉर्ड वगैरह, ताकि आपकी स्टोरेज खाली रहे, स्टोरेज आपको ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ये मेरा सबसे स्पेशल फेवरेट मेरा ये इसका फंक्शन है इस डिवाइस का। तो ये इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो आगे चलता हूँ। अभी इसके आगे जो गियर है, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह के लिए इसको छेड़ना हमारे ज़रूरत नहीं है। तो अभी सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग में इसकी जिस तरह किसी भी मोबाइल में होती है, एंड्रॉयड सिस्टम में होते हैं, उसी तरह इसका ये है। तो इसकी एक्सपायरेशन डेट भी है। तो अभी मैंने इसको लास्ट सितंबर में ख़रीदा था, तो शायद सितंबर की ही इसकी एक्सपायरी डेट है। तो 1 ईयर फ्री अपडेट और 1 ईयर फ्री इसकी अपडेट लिखी हुई थी, हाँ, लेकिन मुझे इसका ये मुराद पता नहीं है कि इसके बाद इस डेट के बाद फ्री होगा या क्या होगा। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि अपने जो लोकल सेलर है, डीलर है, उससे आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि ये स्कैनर ही इतना खास महंगा नहीं है। पाकिस्तान में जब मैंने ख़रीदा था 55,000 की इसकी कीमत थी। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की शायद कोई इतने खास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन 1 साल तक हम इसे यूज़ भी करेंगे। तो ये इसका सिस्टम था भाई, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पाकिस्तान के हिसाब से जो अपनी अपनी नीड्स हैं हर बंदे की, तो अगर जिस बंदे को लगता है कि ये मेरे हिसाब से सेट बैठता है तो वो ख़रीद सकता है। पाकिस्तान में भी, मिडल ईस्ट में भी, यूरोप में, अफ्रीका में, कहीं भी। तो काफ़ी फेमस है। मैं अफ्रीका में भी काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, यूरोप में भी यूज़ करते हैं। मैंने इसको रिव्यू वगैरह देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए जो नया काम करते हैं, शायद उनके लिए शायद मैं सजेस्ट करूँगा कि शायद उनके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि हमारे पास जितना काम आता है खासकर थ्रॉटल रीसेट का, तो ये करेगा। क्योंकि होंडा का करता है, टोयोटा की एक्वा का मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने खुद होते हुए देखा है। तो और जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये तमाम इकसाम की गाड़ियों के कोड रीड करेगा। जितनी भी इसमें गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियों के ये कोड बासानी रीड करेगा। सारे के सारे कोड भी रीड करता है और कोड को क्लियर भी कर सकता है। कोड क्लियर करने का तो इसमें एक डेमो भी है, डेमो मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। तो डेमो में हमारे पास होता है कि किस तरह ये इसको काम करेगा। जब अभी मैं किसी गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जब किसी गाड़ी के साथ कनेक्ट करूँगा तो इस तरीके से ये काम करेगा। डेमो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। डेमो चलेगा, इधर से ओके हो गया। तो कुछ इस तरह का इसका फिर इंटरफेस आता है। हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन। तो ये अगर आप सारे सिस्टम को स्कैन करना चाहते हैं तो आप फिर भी इस तरह करके देख सकते हैं। हेल्थ रिपोर्ट, अगर आप सारा सिस्टम स्कैन करना चाहते हैं तो हेल्थ रिपोर्ट कुछ इस तरह आपके सामने आएगी। फाइंड फॉल्ट कोड 4321 इस तरह आपके सामने आएगी। और फिर इस तरह की एक आपके सामने लिस्ट बनेगी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी, लेकिन मैं भूल गया हूँ, ये आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलें अभी आप देख लें। तो इसके अलावा अगर आप दूसरे सिस्टम से किसी स्पेशल एक सिस्टम का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो आप सिस्टम सेलेक्ट करेंगे।
आप चाहे ECM सेलेक्ट कर लें, TCM सेलेक्ट कर लें, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ABS का, SRS का, तो ज़्यादातर नहीं, जो भी आपकी ज़रूरत है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी मिसाल के तौर पर मैं ECM चेक करता हूँ, तो वर्जन इन्फॉर्मेशन आप गाड़ी का जो भी वर्जन होगा वो पढ़ सकते हैं, फ़ॉल्ट कोड रीड कर सकते हैं, क्लियर फ़ॉल्ट कोड कर सकते हैं और डाटा स्ट्रीम पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम तकरीबन सारी गाड़ियों के ना कोड क्लियर कर सकते हैं। जो इसमें इतने स्पेशल फंक्शन वगैरह हैं, तो कोड क्लियर करना तो एक बेसिक सी बात है, तो ये आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मिसाल के तौर पर डेमो में मैं पढ़ता हूँ, तो इस तरह इस पे कोड वगैरह आते हैं सारे। तो सिंपली आप इधर से कोड सर्च कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट पे चले जाएंगे। तो इस तरह आप गूगल का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, और इसमें बिल्ट इन स्पीकर भी है। तो अभी हम बैक चले जाते हैं। तो जब हमने कोड क्लियर करना होगा, तो सिंपली हम इधर से कोड क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसके साथ जो केबल आती है, मैं आपको केबल दिखा देता हूँ। ये 16 पिन केबल है इसके साथ। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं वो 16 पिन होती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ज़्यादा या कम पिन वाली गाड़ी आती है, तो इसको आप कनेक्टर लगा के आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इधर तो सिंपली ऐसा ही रहेगा जिस तरह मोबाइल में करते हैं, मोबाइल के चार्जर्स के लिए हम लोग करते थे। तो सिंपली आप कनेक्टर लेके इसकी एक और छोटी सी केबल लेके इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर, मतलब कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा रिव्यू था CRP 429C के बारे में। शायद कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हों या सही तरीके से आपको एक्सप्लेन ना कर चुका हूँ, तो आप मुझसे रब्ता करके इसके बारे में कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो पाकिस्तान में लाहौर में 9 मंथ पहले ये मुझे तकरीबन 55,000 में मिला था। आज की डेट में इसकी क्या प्राइस है मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरी वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। जिनके काम का है, जो लोग समझते हैं कि हमारी नीड्स को पूरा करेगा, उनके लिए बेस्ट है। तो ये इसका आज का रिव्यू था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।